गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीक फिलॉसफी में सोफिस्ट आइडियोलॉजी और सुकरात को समझने का प्रयास किया था। आज हम प्लेटो पर अपनी बात करेंगे। ईसा से पूर्व चौथी और पाँचवीं जो शताब्दी थी, न केवल वो प्राचीन यूनान के लिए क्लासिकल एज थी, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक गौरवशाली युग था, क्योंकि इस समय सिकंदर जैसे महान शासक, पैराक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं का जन्म हुआ और इसी समय सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने भी जन्म लिया। तो राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनान जो है उस समय राजनीतिक प्रयोगशाला जो है वो समझा जाता था। प्लेटो जो है वो न केवल यूनान अपितु जो पूरा पश्चिमी जगत है उसके प्रथम पॉलिटिकल फिलोसोफर माने जाते हैं, क्योंकि उससे पहले न तो ईस्ट में न वेस्ट में किसी ने भी पॉलिटिकल फिलोसफी के इतना लॉजिकल, इतना सिस्टमेटिक जो है अध्ययन किसी ने भी नहीं किया था। और प्लेटो के जो व्यूज़ हैं, प्लेटो के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए अजर अमर संदेश लिए हुए हैं। उनका ये कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति में सत, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार जो आदर्श राज्य, जो आइडियल स्टेट है, उनमें भी इन तीनों गुणों का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सत्य गुण जो है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो ये जो लाइंस हैं ये आज भी शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और आज भी जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है इनसे बहुत ज़्यादा सीखने और समझने का उनको इससे मौका मिलता है। बात करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय की। तो प्लेटो जो है उनका जन्म एथेंस के जो है प्राचीन कुलीन वर्ग में 228 और 27 ईसा पूर्व में हुआ। उनका वास्तविक नाम जो था वो एरिस्टोक्लीस था, और उनके कंधे भरे हुए चौड़े होने के कारण व्यायाम के जो शिक्षक थे उन्होंने उसे प्लेटो नाम से कहना शुरू किया, क्योंकि प्लेटो का शब्द जो अर्थ होता है वो होता है चौड़ा चपटा। और आगे चलकर प्लेटोन जो शब्द है उसको प्लेटो में कन्वर्ट हो गया वो धीरे धीरे, और अब उनको प्लेटो के नाम से जाना जाने लगा। प्लेटो का जीवन जो है, जो बाल्य अवस्था है, वो बहुत आराम से गुजरी, क्योंकि कुलीन वर्ग में एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। और युवा अवस्था से ही प्लेटो जो है वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज से भरे हुए थे, और वो अन्य जो युवकों की भांति वो भी ये सोचते थे कि उनका जन्म जो है वो सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। वो भी सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन नियति जो है उसको कुछ और ही मंजूर था। तो वो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन पाए, लेकिन एक महान दार्शनिक, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर जो है वो बन गए। प्लेटो जो है उन्होंने अपने जीवन में जो है स्टार्टिंग में एथेंस का सबसे हाईएस्ट, एथेंस का स्वर्णिम युग भी देखा, और एंड में एथेंस जो है उसको स्पार्टा के सामने हारते हुए भी देखा। तो यानी प्लेटो जो है उन्होंने अपने जीवन में यूनान का जो इतिहास था उसका अत्यंत नाजुक दौर देखा। उसने अपने आँखों के सामने एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। जो उनके प्रिय गुरु हैं, जो सुकरात हैं, उनको जो विष का पान करना पड़ा, अपना जीवन जो है वो बलिदान करना पड़ा। तो उन्होंने यूनान में नैतिक आदर्शों का, जो मॉरल वैल्यूज़ थे उनका पराभव देखा, वो डिक्लाइन हो रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने ये स्थान लिया कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना है, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो ये बुराइयां हैं उनको दूर करने का उन्होंने निश्चय किया। और उनको इसका एक ही सॉल्यूशन मिला, वो था आइडियल द फिलोसोफर किंग, या दार्शनिक राजा। और उन्होंने ये कहा कि शासन का कार्य जो है वो एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन जो है वो किया जाना चाहिए। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो जो हैं वो सुकरात के संपर्क में आए। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था, फिर भी सुकरात की जो शिक्षाएं थी उसने प्लेटो को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। प्लेटो जो हैं वो सुकरात के शिष्य बने, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने जो है प्लेटो के जो सुकरात की जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारा, और आगे चलकर वही उनके राजनीतिक जीवन का जो है वो आधार बनी।
प्लेटो जो है अपने जीवन में जो है पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया और मिस्र, इटली आदि देशों का भ्रमण किया, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत की भी यात्रा की। तो ये सब भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने जो है मानसिक रूप से अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट कर लिया कि आगे चलकर वो एक महान दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आए। अब बात करते हैं हम कि प्लेटो जो है उनके ऊपर अपने गुरु जो है सुकरात जो है उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि प्लेटो जो है उन्होंने अपने जो गुरु हैं उनके जो बात ली वो उन्होंने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी यदि कोई ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता तो वह निरर्थक है। सच्चा ज्ञान ही सद्गुण उत्पन्न करता है, वह व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाता है। तो प्लेटो ने ये सुकरात का जो ये विचार था उसको सही माना, और उसने कहा कि वर्च्यू इज़ नॉलेज, यानी संसार जो है उसका समस्त ज्ञान जो है वो आंतरिक अनुभवों और कल्पना से ना होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। दूसरा उन्होंने जो अपने गुरु से प्राप्त किया वो था कि जो शासन जो है वो एक कला है। वो कहते हैं कि जिस तरह से जैसे टेलर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जूते ठीक कराने के लिए हमें चमार की ज़रूरत होती है, उसी तरह से शासन करना भी एक कला है, और उसके लिए योग्य व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति और कुशल व्यक्तियों को ही शासन करना चाहिए। प्लेटो की अगर हम चिंतन पद्धति की बात करें कि प्लेटो जो है उन्होंने कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों को यूज़ किया, तो प्लेटो का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद्धति थी वो द्वंद्वात्मक, जिसे हम डायलैक्टिक्स कहते हैं। दूसरा विश्लेषणात्मक पद्धति को प्रयोग किया, सौदृश्यतात्मक, निगमनात्मक, एनालॉजिकल, हिस्टोरिकल आदि सभी पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया। प्लेटो जो हैं उनके सभी ग्रंथ जो हैं वो संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए हैं, और इसी के कारण इसे संवाद की शैली कहा जाता है। संवाद की शैली या द्वंद्वात्मक पद्धति जो होती है उसमें प्रश्न उत्तर या तर्क वितर्क या वाद विवाद के आधार पर सत्य की खोज की जाती है, और मस्तिष्क जो है अपने जो माइंड है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद उस एंड में कोई जो है कंक्लूज़न पर आते हैं। दूसरा जो है विश्लेषणात्मक पद्धति जो है, जो एनालिटिकल अप्रोच है, उसमें कोई भी वस्तु जो होती है उसके मौलिक तत्वों को डिवाइड किया जाता है और उसका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, ताकि उनसे जो उन तत्वों से निर्मित जो संपूर्ण वस्तु है उसका ज्ञान हो सके। जो एनालॉजिकल जो है उसमें जो भौतिक जगत से जो भी मतलब उदाहरण लिए जाते हैं, जैसे रिपब्लिक में कुत्ते का उन्होंने उदाहरण लिया और उन्होंने कहा कि चौकीदारी का काम करने में जैसे नर और मादा कुत्ता एक समान है, उसी तरह से राज्य के संरक्षण बनने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच में जो हमारे जो इतिहास है उससे प्रेरणा ली जाती है, और इतिहास के द्वारा इतिहास को समझकर जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निगमनात्मक पद्धति में एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनमें से कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इस पद्धति को फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने की पद्धति भी कही जाती है। सौदृश्यता का सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु जो है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहती है, उसी ओर अग्रसर रहती है। कल जो हम लेक्चर करेंगे कल जो हमारा क्लास होगी उसमें हम प्लेटो के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, रिपब्लिक जो उनकी बुक है उसमें जो उन्होंने विभिन्न सिद्धांत, चाहे वो न्याय का सिद्धांत हो, चाहे वो आदर्श राज्य का सिद्धांत हो, चाहे वो शिक्षा का सिद्धांत हो, साम्यवाद का सिद्धांत हो, हर सिद्धांत को हम अपने एक एक लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।